बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको आपने कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री कंपोजिट पीबीए प्रिपरेशन 2026। तो स्टूडेंट्स, टोटल इसमें सेक्शन ए में 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो कम्प्लीटली हमने डिस्कस कर लिया है। आप easycam4u.com वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर पीबीए प्रिपरेशन में आपको कंप्लीट जो है वो वीडियोस इस सीक्वेंस में मिल जाएंगी और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन ए का सेकंड एक्सपेरिमेंट है, सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ इंक्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली इसमें हमने करना क्या है कि क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन मोबाइल फेज एंड इन्फिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज। क्योंकि जब हम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं और स्पेशली पेपर क्रोमेटोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम जब एक मिक्सचर ऑफ इंक्स लेकर उस पेपर पे लगाते हैं, ठीक है, तो उसको हम डिप करेंगे एक मोबाइल फेस के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर जिसमें मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स होंगे, ठीक है। और उसमें फिर वो आपको पता है कि जब भी कोई पेपर वगैरह उसमें उसको अगर हम लिक्विड में डिप करते हैं तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है वो पानी एब्जॉर्ब होता है और वो सारा का सारा पेपर उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास दो फेजेस होते हैं। एक पेपर जो है वो एक स्टेशनरी फेस है और जो सॉल्वेंट्स हैं जो मूव कर रहे हैं पेपर के ऊपर वो मोबाइल फेस हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी जब मोबाइल फेस मूव कर रहा होता है तो उस कंपोनेंट्स के पास से गुजरता है, मिक्सचर ऑफ इंक के पास से गुजरेगा। तो वो मिक्सचर ऑफ इंक में अगर कोई रेड इंक है तो उसका अब एफिनिटी देखी जाएगी कि एफिनिटी उसकी मोबाइल फेस के साथ साथ ज़्यादा है या पेपर के साथ, स्टेशनरी फेस के साथ। अगर मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है तो वो इंक जो है ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और जो इंक सबसे ज़्यादा ऊपर मूव करती है, इसका मतलब है उसका इंटरेक्शन मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा था। और अगर कोई इंक जो है वो थोड़ा सा ट्रैवल करती है और फिर रुक जाती है तो इट मीन्स कि उसका इंटरेक्शन जो स्टेशनरी फेस था यानी पेपर था उसके साथ था, ज़्यादा था, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी कंपोनेंट जो है, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट हम सेपरेट कर रहे हैं तो वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर हो रहा है कि उनका इंटरेक्शन जो है, उनकी सोल्यूबिलिटी जो है मोबाइल फेस में ज़्यादा है या स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑपरेटिस पे हमें क्या क्या चाहिए, क्रोमेटोग्राफिक पेपर चाहिए जिस जो स्पेशली हम वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 यूज़ करते हैं। क्रोमेटोग्राफिक टैंक चाहिए और अ ग्लास सिलेंडर विद अ लिड एंड बीकर्स एंड पेपर क्लिप्स ताकि पेपर को हम हैंग कर सकें, ठीक है। जो हमारे पास क्रोमेटोग्राम होगा, कैपिलरी ट्यूब्स जो है वो इंक लगाने के लिए, एंड वॉच ग्लास, पेंसिल एंड रूलर, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें रिक्वायर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हम सबसे पहले जो मोबाइल फेस यूज़ करें, ये इसका रेशो आपने याद रख लेना है। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि 1 ब्यूटानोल, एथेनॉल एंड अमोनिया 3:1:1 की रेशो में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हम सिर्फ एथेनॉल या मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफी है वो उसमें जो हम कंपोनेंट्स जो है सेपरेट कर रहे हैं वो डिपेंडिंग अपॉन देयर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यानी आरएफ वैल्यू के थ्रू हम उनको डिस्क्राइब करते हैं। आरएफ फैक्टर जो है उसको हम रिटार्डेशन फैक्टर भी कहते हैं। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब हमारे पास इंक्स जो हैं वो पेपर पे ट्रेवल कर जाती हैं, ठीक है। जैसे हमने एक पेपर लिया, ठीक है, और बॉटम से 2 सेंटीमीटर के फासले पर, ठीक है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने जो है वो एक लाइन लगानी है और उस पर छोटा सा डॉट डालना है और कैपिलरी ट्यूब के थ्रू हमने पैटरी डिश में जो है वो डिफरेंट इंक्स लाइक रेड और ब्लू, ठीक है, और ग्रीन, इसका मिक्सचर बनाया हुआ होगा, ठीक है, उसको हमने कैपिलरी के थ्रू यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। यानी सब यहाँ पर उसके अंदर वो मौजूद होंगी और फिर हमने उसको जो है वो डिप कर देना है इन हैंग करना है, बल्कि हैंग करना है इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक, ठीक है। टैंक में हम उसको हैंग करेंगे, लेकिन अब टैंक में इस तरह से हैंग करना है कि हमारे पास
जो वो सॉल्वेंट होगा ना, ठीक है, सॉल्वेंट जस्ट बॉटम पे ही टच कर रहा हो, ठीक है, यानी यहाँ तक ही सॉल्वेंट जो है वो टच कर रहा हो, ये डॉट जो है वो सॉल्वेंट से टच नहीं होना चाहिए। अब कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होगा कि सॉल्वेंट यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास इंक्स भी जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर देंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ब्लू इंक जो है वो इतना सा ट्रैवल की है, इतना सा, ठीक है। फिर हमारे पास ग्रीन इंक जो है वो यहाँ तक ट्रैवल हुई है, एंड देन रेड इंक जो है वो हमें यहाँ तक ट्रैवल नज़र आ रही है, ठीक हो गया। और सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो मूव किया है यहाँ तक, ठीक है, सॉल्वेंट फ्रंट यहाँ तक मूव किया है। और जब हम इसको ऊपर से हमने कवर करना है, ठीक है, हैंग किया होगा हमने इसको रॉड के ऊपर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब हमने इस क्रोमेटोग्राम को बाहर निकालना है तो हमने जल्दी से इसको ना पहले यहाँ पे सॉल्वेंट फ्रंट की लाइन लगा दी। फिर अब इसको ड्राई करेंगे तो फिर हमने उसके ऊपर जो है वो रेड वाले रेड जो इंक है वो कहाँ तक ट्रैवल की है, ग्रीन कहाँ तक ट्रैवल की है, ठीक है, उसको प्रॉपर लाइन लगानी है। जैसे मैंने अब यहाँ पर रॉन्ग कर दिया था यहाँ तक, और फिर ब्लू कहाँ तक ट्रैवल किया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें ये डिस्टेंस जो है वो मेजर करना है। जैसे अगर मैं कहती हूँ ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये वाला जो है वो 9 सेंटीमीटर है, और ये पूरा सॉल्वेंट फ्रंट 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमें पता चल गया। अब हम इसका RF फैक्टर निकालेंगे, रिटार्डेशन फैक्टर होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है हमारे पास, रिटार्डेशन फैक्टर का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट, ठीक है, यानी जो डिस्टेंस सॉल्यूट ने ट्रैवल किया है, लाइक रेड इंक या ब्लू इंक, ठीक है, और वो सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है, जो सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं ब्लू इंक का रिटार्डेशन फैक्टर निकालना चाह रही हूँ, ब्लू इंक का, ठीक है, ब्लू। तो ब्लू के लिए हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लू इंक इज 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय टोटल 11 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास रिटार्डेशन फैक्टर आ जाएगा ब्लू का। देन इसी तरह से ग्रीन का आ जाएगा, ठीक है, और वो हमारे पास कितना होगा 6/11, और इसी तरह से रेड का रिटार्डेशन फैक्टर आ जाएगा और वो हो जाएगा 9/11। तो इस प्रोसीजर को आप पढ़ सकते हैं, सारा का सारा मैंने आपको मेथड बता दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि बेस लाइन है ये, फिर ब्लू की लाइन है, फिर रेड की लाइन है, ग्रीन की और सॉल्वेंट फ्रंट की, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है वो इसके टेबल में जो है वो इसकी वैल्यूज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं और इनकी जो है वो RF वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिजल्ट हमने क्या रिकॉर्ड किया, द मिक्सचर ऑफ द इंक्स हैज़ बीन सेपरेटेड बाय द पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड देयर RF वैल्यूज़ हैज़ बीन कैलकुलेटेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सेपरेशन ऑफ गिवन मिक्सचर ऑफ इंक्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने लैब में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं किया तो आप यूट्यूब पे डायरेक्टली जो लैब की जो वीडियोस हैं और स्मार्ट प्रैक्टिकल्स यूट्यूब चैनल पे भी इसकी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, ताकि आपको इसका मेथड अच्छे से जो है वो पता चल जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेक्शन A एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।